गुरुजी, सबसे पहले जो गुरुजी का आदेश है कि उनका एक वचन था कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। यस आज मैंने यस। गुरुजी महाराज से ही आज मैंने गुरुजी महाराज से ही पूछा कि गुरुजी महाराज, मुझे इसका एक विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए कि क्यों हमें अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज हमेशा बोलते थे कि जब भी आप मंदिर में आते हो, जब भी आप भगवान के पास आते हो, अपनी ईगो को, अपनी अकल को बाहर ही शूज के साथ छोड़ आओ। तो इसका क्या मीनिंग है गुरुजी महाराज, मैंने ये पूछा। तो महाराज ने मुझे क्या जवाब दिया। महाराज ने ये कहा कि शिव पुराण में एक चीज लिखी हुई है कि जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, तो हमारा पर्पस होता है अपने कर्मों को काटना। और साक्षात महाशिव ही हैं जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो ईगो एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर तब आती है जब हमारे पास प्रभु का दिया सब कुछ होता है, जब हमारे पास अच्छी हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, अच्छी फैमिली होती है, तो ईगो अपने आप आ जाती है। ईगो एक ऐसी चीज है जो मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। वो प्रभु के साथ जुड़ने नहीं देती, अच्छे कर्म करने नहीं देती। ईगो से इंसान हर किसी से दूर हो जाता है। कोई भी ईगोइस्टिक इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो ईगो को अगर हम दूर करेंगे, विनम्र बनेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, तो हम प्रभु के निकट जाएंगे और प्रभु के साथ हमारा जो मिलन होगा वो बहुत इजीली हो जाएगा अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। मुश्किल बहुत है, लेकिन हमें सबको कोशिश करते रहना चाहिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। आंटी अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। जी अंकल। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से जो भी गुरुजी महाराज मुझे बुलवाएंगे, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये इतने मैजिकल वर्ड्स हैं, ये इतना मैजिकल मंत्रा है जिसने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। मैं बहुत बचपन से ही एक ऐसी फैमिली में मैंने जन्म लिया जो बहुत ही रिलीजियस फैमिली रही है। मेरे पापा बहुत बड़े शिव भक्त रहे हैं और मुझे अपना जो सबसे पहला बचपन का याद भी आता है। जो सबसे पहली चीज मुझे याद आती है कि क्या वो चीज थी जो बचपन में जाके मुझे रिकॉल करती हूँ मैं, कि मैं एक जगह पे मत्था टेक रही हूँ, मैं मंदिर में जा रही हूँ, मैं शिवजी महाराज पे जल चढ़ा रही हूँ। तो ये सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में जो सबसे पहली मेमोरीज आती हैं वो यही आती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया। अगर मैं बात करूं गुरुजी महाराज की, शुरू से ही गुरुजी महाराज एक अदृश्य शक्ति की फॉर्म में मेरे साथ रहे हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें फुल प्रेजेंस गुरुजी की, मुझे अब मैं सोचती हूँ पुराना तो मुझे रियलाइज होती थी गुरुजी तो बचपन से ही मेरे साथ थे। बहुत छोटे होते की बात है, तब मैं हार्डली 2 या 2.5 साल की रही होंगी। और ये चीज मुझे भी याद है, मतलब सरप्राइजिंगली ये मुझे भी याद है कि जब मैं उस लेवल पे थी तो मैं एक बार अपने घर अपने नाना जी के यहाँ गई हुई थी। नाना जी के यहाँ जब गई हुई थी, हाँ जी अंकल मेरी आवाज आ रही है? यस आंटी, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो नाना जी के घर गई हुई थी, 2-2.5 साल की थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि वहां पर एक बहुत नदी है एक, तो मैं वहां नदी की तरफ जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कोई नदी की तरफ मुझे खींच रहा है। तो मैं जब नदी के अंदर एंटर करना शुरू होती हूँ तो सडनली एक पर्सन आता है और वो मुझे कहता है नहीं वहां नहीं जाना, और वो मुझे घर छोड़ आता है। तो इतनी छोटी सी एज में भी मेरी जो एक लाइफ बख्शी गुरुजी महाराज ने, एक तो वो इंस्टेंस मुझे याद आता है कि गुरुजी मेरे साथ थे। और उसके बाद भी जब भी मुझे कोई भी छोटी बड़ी मुसीबत हुई, मैं बस आंखें बंद करके शिव जी भगवान की जो एक स्मरण करती थी, एक ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, तो मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाती थी। अब गुरुजी महाराज से मेरा जुड़ना कैसा हुआ? 2007 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई थी गुड़गांव में। जब गुड़गांव में इनकी पोस्टिंग हुई तो इनके मामा जी हैं,
तो वो गुरुजी महाराज की बड़ी पुरानी संगत है, तो हम उनके घर एक फंक्शन पे गए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में हमें बताया। गुरुजी महाराज के बारे में जब उन्होंने बताया, वो इतने भाव विभोर होके गुरुजी महाराज के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे गुरुजी महाराज से एक बार आप मिलने चलो, और वो साक्षात महाशिव है, आप एक बार वहां पर चलो, मंदिर में हमारे साथ चलो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से सबसे पहली बार मुझे गुरुजी महाराज के बारे में पता लगा। लेकिन वही जो आज का वचन है कि ईगो ईगो को रखना चाहिए दूर। तो उस टाइम पे ठीक है, भगवान से जुड़े हुए थे, लेकिन मन ने एक कोने में ये बोला कि कोई इंसान महाशिव कैसे हो सकता है। ये होता है ना कि जब नहीं आपका प्रॉपर टाइम आता, तब ऐसी चीजें जो है वो आपके और भगवान के बीच में एक दीवार की तरह आ जाती हैं। तो मुझे भी अपने, क्योंकि साइंस पढ़ी हुई है ना, और साइंटिफिक थ्योरीज दिमाग में घूमती रहती हैं, तो इंसान कैसे महाशिव हो सकता है। अच्छा, उस टाइम पे गुरुओं का, बाबा का, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि ये सब फ्रॉड होते हैं, बस दान पुण्य लेते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज आ रही थी कि उसने प्रॉपरली गुरुजी के साथ मुझे कनेक्ट होने नहीं दिया। फिर हमारी ट्रांसफर हो गई और हम चंडीगढ़ आ गए। जब हम चंडीगढ़ आए तो गुरुजी महाराज के मैसेज वगैरह तो मेरे पास आते रहते थे, तो जय गुरुजी ये तो चलता रहता था, लेकिन एक प्रॉपरली जिसे बोलते कनेक्शन नहीं हो पा रहा था गुरुजी महाराज के साथ। मुझे ये था कि हाँ, महापुरुष हैं और रिस्पेक्ट है मन में गुरुजी महाराज के लिए, इतना था। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से कनेक्शन हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मतलब मैसेज आता था तो जय गुरुजी मैं ये रिप्लाई कर देती थी। इस जय गुरुजी के लिखने भर से ही आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में कितनी चीजें अपने आप ही हुई जा रही थी। हर चीज जो हम सोचते थे वो काम बन जाता था। उस टाइम क्या होता था, हमें ऐसा लगता था हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे तो भगवान ने बड़ी अच्छी किस्मत दी है, जो मैं सोचती हूँ वही हो जाता है ना। अपने ऊपर घमंड आना शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हम लोग हैं, पॉजिटिव थॉट्स की पावर होती है, हम जो पॉजिटिव सोचेंगे वही होगा। अच्छा, तरक्की भी बहुत अच्छी हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छी जा रही थी। तो बस एक ही चीज मैं कर रही थी कि जय गुरुजी लिखती थी, मन से नहीं लिखती थी मुझे पता है, लेकिन जय गुरुजी लिख देती थी। फिर अराउंड 2011 फेसबुक पे गंगा संगत आंटी जी हैं, तो उनका मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जय गुरुजी करके, मैंने वो किया। और उसके बाद फिर मेरे पास गुरुजी के और मैसेज आने लगे। फिर वही दिमाग है ना, छोटी बुद्धि होती है अपनी, कि हम लोग यही सोचते हैं कि दुनिया में साइंस बड़ी चीज है ना, भगवान की जो एक प्रेजेंस है उसको कहाँ हम फील करते हैं। तो जब भी कुछ आता था ना, ऐसी भी कोई चीज की, मुझे याद है एक फोटो आई, तो किसी संगत ने शेयर की हुई थी कि गुरुजी का स्वरूप ऊपर लगा हुआ है जिसमें मोर पंख रखे हैं, नीचे एक प्लांट रखा हुआ है और उसका जो पत्ता है उसके ऊपर मोर पंख बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी महाराज की स्वरूप के नीचे रखा हुआ था और मोरपंख बन गया। तब भी मैं सोचने बैठ जाती थी, एनालाइज करने बैठ जाती थी, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, अच्छा तो ऐसे ही हो गया होगा, है ना, ऐसी चीजें। तो वही है कि हमारा जो दिमाग होता है वो बड़ा कम रहता है। हम जब तक, वही है ना कि दुख जब तक नहीं आएंगे या जब तक भगवान रियलाइज नहीं कराएगा, तब तक हमारी ईगो, हमारी जो एक घमंड है, वो हमें भगवान के साथ कनेक्ट होने पूरी तरह से नहीं देता। तो चलो ऐसी ही चीजें चलती रही, जय गुरुजी लिखते रहे, हर चीज बहुत अच्छी हो रही थी गुरुजी महाराज की कृपा से। बहुत अच्छा, इनका स्वरूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर एक और घर शिफ्ट किया। जब वो घर शिफ्ट किया तो मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो भी हमारे साथ ही थे, तो कुछ हमारा सामान आता है, तो वहां से गुरुजी का सबसे पहला मेरे पास एक स्वरूप मुझे मिलता है, गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मिलता है। तो मैं वो स्वरूप देखती हूँ, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मैं उस स्वरूप को अपने मंदिर में रख देती हूँ। जब जिस दिन वो स्वरूप मंदिर में रखा मैंने, ठीक है, उसमें एक तरफ गुरुजी थे, एक तरफ शिव जी की मूर्ति थी, तो मैंने स्वरूप रख दिया। उससे अगले दिन से क्या दिखना शुरू होता है कि हमारे कमरे की मुंडेर पे एक मोर बैठा है। फिर हमारे पीछे एक खाली ग्राउंड था, वहां मोर नाच रहे थे। मोर जब नाच रहे थे तो मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि मोर का दिखना गुरुजी का एक सिंबल होता है या बटरफ्लाईज का दिखना गुरुजी का सिंबल होता है। तो ऐसी चीजें होने लगी और अच्छी अच्छी चीजें होने लगी, बहुत अच्छी चीजें होने लगी। तो बड़ा अच्छा, मन बड़ा खुश सा रहता था गुरुजी का स्वरूप आने से। फिर मेरी छोटी सिस्टर आती है,
वहां पे, तो मैं उसको दिखाती हूँ कि देखो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी मनमोहक सी इनकी छवि है। तो हम दोनों बात करने लगे, फिर हम सो गए। तो अगले दिन जब सुबह मेरी सिस्टर उठती है तो कहती है, दीप्ति मुझे गुरुजी महाराज का सपना आता है। मैंने कहा अच्छा तुझे क्या सपना आया? कहती बस इतना तो याद नहीं बट सपना आया। मैंने कहा देखा, फिर ये तो कोई ना कोई पावर तो है जो मतलब हमने बात करी और देखो सपने में भी दर्शन दिए। तो हम लोग फिर मार्केट जा रहे होते हैं, मार्केट जाने के लिए कैब बुक कराते हैं। बात वही चल रही होती है सपने की कि गुरुजी महाराज का सपना आया, गुरुजी महाराज का सपना आया। जैसे ही कैब का दरवाजा खोलते हैं तो कैब का जो डोर होता है उसमें इतना सा छोटा सा स्वरूप गुरुजी का रखा होता है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा ऋचा देख, हम गुरुजी महाराज की बात करते हैं, देखिए स्वरूप मिला। तो वो भी बड़ी हैरान हो जाती है, कहती है ये तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे सपना आया है तो ये मैं रखूंगी। हम कैब वाले, मैंने कहा पूछते हैं कैब वाले से कि ये स्वरूप उसका तो नहीं है। तो हम कैब वाले भैया से पूछते हैं कि भैया ये स्वरूप आपका है? कहते नहीं मेरा तो नहीं है। तो मैं ऋचा को कहती अच्छा चल तू रख ले। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो ऋचा वो रख लेती है। ऋचा रख के अपने पर्स में और फिर ले जाती है। उसके बाद तो उसकी जो जर्नी हुई है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसका भी जो बेड़ा पार लगाया गुरुजी ने, बहुत अच्छी उसकी तरक्की कराई। हर तरह की उसकी लाइफ में जो भी रुकावटें थी वो गुरुजी ने दूर करी। वो उसका अपना ही एक अलग सत्संग है पूरा का पूरा। तो वो मिला हमें स्वरूप, वो एक मिराकुलस सी चीज थी जो हमने देखी और फिर हमने कहा जय गुरु जी, ये तो बड़ा ही एक सरप्राइजिंग चीज हो गई। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जब काफी तरक्की होनी शुरू हो जाती है, काफी अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो इंसान का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हुई, मुझे नहीं पता क्या फेस चला था उस टाइम लाइफ में, पैसा ज्यादा आ गया था या क्या चीज हुई थी कि थोड़ा घमंड आया मेरे अंदर। और मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, भगवान पे भी क्वेश्चन, दिमाग दिमाग खराब हुआ उस टाइम मेरा थोड़ा सा। तो मुझे लगा नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये सब अपनी मेहनत होती है, अपनी चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजें आने लगी। तब मैं बीमार हुई। मुझे एक बड़ी अजीब सी बीमारी हुई, HLA-B27 करके एक जीन था जो मेरी बॉडी में एक्सप्रेस हुआ, और इसको एक इनक्योरेबल डिजीज माना जाता है। इनक्योरेबल डिजीज जब माना जाता है तो मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है ना। मैं कुछ भी खा रही पी रही थी, स्पेशली जब शुगर खा रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी हो जाती थी। 3-3 4-4 दिन तक मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि ये इनक्योरेबल डिजीज है और धीरे धीरे आपकी जो बोन्स हैं वो स्टिफ होनी शुरू हो जाएंगी, आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आपकी रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद ही आप जाके सरवाइव कर पाओगे, और ये अब इनक्योरेबल है, आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो बहुत दिल दुखी हुआ, बहुत दिल दुखी हुआ, और बहुत ही डिप्रेसिव सी स्टेट आ गई मेरी और बहुत बीमार रहने लगी। चलो ये सब चीजें तो चल ही रही थी। तो पता नहीं कैसे एक बहुत बुरी सी एक फीलिंग आई, और कुछ और भी चीजें हुई कि जब शिफ्टिंग की तो मुझे लगा कि ये कुछ नहीं होते भगवान वगैरह है ना। तो मैंने क्या किया कि गुरुजी का जो स्वरूप था ना उसको अपनी मेड को दे दिया, अलोंग विद बहुत सारी और भगवान की मूर्तियों के साथ। अब जब मैंने अपनी मेड को सूट दे दिया तो उसके बाद मेरी मेड के तो दिन शुरू हो गए बहुत अच्छे, और हमारे शुरू हो गए उल्टे दिन। जो मेरी मेड थी उसके घर में हर चीज है, उसके पति को सरकारी नौकरी मिल गई, उसने स्वरूप बड़ी अच्छे से अपने घर में रखा मंदिर में सजा के, उसने अपनी खुद की स्कूटी खरीदी, उसने अपनी खुद की एक मेड रखी और फिर वो आती थी। तो वो मतलब उसके दिन बहुत अच्छे शुरू हो गए। कहती दीदी जब से स्वरूप आया है तो बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं नहीं, दिमाग ही नहीं चल रहा कि भाई ये चीज होती है, नहीं, भूल गई गुरुजी को। तबीयत बिगड़ती रही, हालात बिगड़ते रहे, बहुत चीजें ऐसी होने लगी कि जो हमारे लिए सरप्राइजिंग थी, जहां हम सोचते थे कि हम जो बोलते हैं वही हो जाता है, वहीं धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो हम बोलते थे वो कभी नहीं हो रहा था, उल्टा होने लगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब छोड़ा है, उसके बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही थी, साथ ही ओवरी में भी एक बहुत बड़ा सिस्ट ऐसी प्रॉब्लम निकल आई। तबीयत इतनी खराब, इतनी खराब, इतनी खराब कि मैं बता नहीं सकती। जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो हमने ज्योतिषियों का सहारा लेना शुरू करा, न्यूमरोलॉजिस्ट का सहारा लेना शुरू करा, बहुत जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट जो हमें दिखते थे वहां गए, खूब पैसे खर्चे, कुछ फर्क नहीं हो रहा, हालत खराब के खराब, खराब के खराब, खराब के खराब, कुछ नहीं हो रहा।
फिर जब इंसान बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है ना, फिर सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, तो भगवान शिव का जाप करती रहती थी कि भगवान निकालो, क्या लाइफ हो गई है। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता ना, तब आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो सारी सारी रात मैं ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। एक दिन ऐसे ही रात को ना, सोनी सोती जागती ऐसी ही थी, तो एक मैसेज आता है मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे। मैं मैसेज खोलती हूँ, एक लाइव सत्संग चल रहा होता है जिसपे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा होता है। जब गुरुजी का स्वरूप उस पे मुझे दिखा, तो मैंने कहा, अरे गुरुजी आप फिर से आ गए, चलो आपको भी अब टेस्ट कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़ी पावर हो, आपको टेस्ट करते हैं। तो वो जो लाइव सत्संग आ रहा था, वो स्वाति आंटी हैं दिल्ली में, उनका एक लाइव सत्संग आ रहा था, तो वो मैंने सुनना शुरू किया। तो उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि आप परेशान हो, तो जब गुरुजी आपको आपको बख्शेंगे तो आप देखना कि जब टाइम आता है तभी बख्शते हैं। ये मत सोचना कि एकदम बख्श देंगे, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो गुरुजी आपको जरूर बख्शेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो लेट अस ट्राई। अब ये फिर से आ गए हैं तो देख लेते हैं इनकी भी क्या पावर है। बाकी सारी पावर तो फेल हो गई, और ये कहते हैं कि ये महाशिव है, तो देखते हैं महाशिव हैं कि नहीं। नींद नहीं आती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती थी। 3 बजे उठती थी तो चांद को देखती थी। चांद को क्यों देखती थी? मुझे लगता था शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो जहां चंद्रमा है वहां पे शिव जी हैं, तो चंद्रमा के साथ ही शिव जी होंगे। तो रोज सुबह उठ के चांद देखती थी, और ओम नमः शिवाय, शंकर शिव भोले, उमापति महादेव। और फिर कहती थी, गुरु जी अगर आप शिव जी हो तो आप शिव जी भी हो, आप गुरु जी भी हो, तो देखते हैं। तो रोज सुबह ऐसे ही चांद को देखती थी। काफी दिन तक यही सब चलता रहा। एक दिन सुबह उठी, वही 3 बजे आंख खुली, फिर गई बाहर चांद को देखने। सबसे पहले बाहर गई, इधर की तरफ नहीं दिखा, तो घर के जो पिछली वाली तरफ है वहां गई, वहां भी नहीं दिखा। फिर घर के सामने एक बहुत बड़ी वाटर टैंक है, तो मैंने सोचा कि पीछे छुपा होगा चांद। घूम आई, सड़क पर भी घूम आई, चांद नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा, शिव जी महाराज, गुरु जी महाराज, आज नहीं दर्शन देने आपने? चलो कोई बात नहीं। बाहर बैठ गई कुर्सी डाल के, और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ। सडनली क्या होता है, एक छोटा सा बादल, इतना सा बादल, पूरा स्काई बिल्कुल क्लियर है, एक छोटा सा बादल आता है और ऐसे चल के बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आसमान में रुक जाता है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैंने कहा, ये क्या फनी सा बादल है, छोटा सा बादल चल रहा है, पूरा स्काई बिल्कुल क्लियर है। चलो, वो बादल बीच में से ऐसे ओपन होता है और उसमें पूरा चांद। मैं तो, मेरे गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा, गुरुजी महाराज आप दर्शन देने आ गए, शिवजी महाराज आप दर्शन देने आए हो मुझे। मतलब उस टाइम मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, देखो कैसे शिवजी महाराज मुझे दर्शन देने आए हैं। और फिर 2 मिनट तक वो चांद देखा, फिर बादल ऐसे क्लोज होते हैं और बादल के साथ ही चांद भी चला जाता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैंने कहा, आज तो शिवजी महाराज आपने बड़ी कृपा करी। देखो, मैं चांद ढूंढने गई, आपने ऐसे दिखाया। फिर मैं आती हूँ, आके सो जाती हूँ। तो जब सुबह उठती हूँ तो मेरे मदर इन लॉ कहते हैं, आज अमावस है, आज का उन्होंने दान वगैरह निकाला हुआ था। मैंने कहा, अमावस है? नहीं, आज तो पूरा चांद मुझे दिखा है। तो कहते, नहीं देख, मैंने चेक किया, उस दिन अमावस ही थी। तो जो अमावस वाले दिन पूरे चांद के दर्शन दिखा दे, वो तो साक्षात महाशिव ही हो सकता है ना। मेरी सारी साइंस, मेरी सारी थ्योरी सब फेल कर दी। मेरी जिस चीज का मुझे घमंड था ना कि ये साइंस है, तो उन्होंने नेचर के रूल्स ही फेल कर दिए। उन्होंने अमावस वाले दिन मुझे पूरे चांद के दर्शन कराए। जो बस वो दिन है, आज का दिन है। मैं मान गई मेरे महाराज को कि आप ही महापावर, महाशिव हो, आप सबसे बड़ी पावर हो, आप ही दुनिया को चलाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसी दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे सबसे पहली बार महाराज का एक सपना आया, और सपना भी बड़ा ही अद्भुत सपना। क्या सपना आता है कि महाराज ने एक राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई है, गुरुजी महाराज ने, और एक बड़ा ही सुंदर सा आश्रम है, उसके बाहर बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज। मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे दोनों बच्चे, हम बाहर हैं, हम घूम रहे हैं। तो गुरुजी महाराज हमें बुलाते हैं, कहते हैं, इधर आओ। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मेरे फोरहेड पे ऐसे मुझे प्यार करते हैं और कहते हैं, चल दे देता तेनू एडमिशन, चलो अंदर। और हम उस आश्रम के अंदर चले जाते हैं। जय गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता था उस टाइम तक सच में कि अगर गुरुजी महाराज का सपना हमें आ रहा होता है तो वो साक्षात गुरुजी महाराज होते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इस तरह से पंजाबी में और दे देता है एडमिशन। तो ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि गुरुजी के वर्ड्स ऐसे भी होते थे। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें अपने आश्रम के अंदर एक तरीके से, या हमारे को
एक ताड़ने के लिए गुरुजी ने हमें एक इतना अच्छा सपना दिखाया कि हमें एडमिशन दिया। उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे ना ये होने लगा कि अब मुझे ना गुरुजी का कोई भी सत्संग अटेंड करना है, क्योंकि जब मैं सुनने लगी थी तो मुझे ऐसा था कि मुझे असली में सत्संग जाना है। और क्योंकि ये चीज भी मैंने सुनी थी कि गुरुजी का जो प्रसाद होता है उसको खा के बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर दूर हो जाते हैं। तो फिर से वही चीज है ना कि लालच और एक ह्यूमन नेचर। तो मुझे था कि अब तो गुरुजी महाराज मुझे ठीक कर देंगे। और जिस दिन मैंने गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद खा लिया तो उस दिन मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे ये लगा कि अब मैं सत्संग, मुझे नहीं पता था कैसे सत्संग अटेंड करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। अपने आप ही मेरे पास एक मैसेज आता है, और गुरु पूरब वाले दिन का मैसेज आता है कि गुरुजी महाराज का सत्संग है। यहाँ पर एक शिव मानस मंदिर है चंडीगढ़ में, वहां पर सत्संग था। और शाम को 5 बजे से लेके और 6:30 बजे तक ये सत्संग है। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा आज तो गुरुजी महाराज ने सत्संग में बुलाया, आज तो मुझे जाना है और आज मैं लंगर प्रसाद खाऊंगी और बस मेरा कल्याण हो जाना है। बड़ी खुश में। लेकिन उस दिन मेरा वर्किंग डे था, उस दिन कोई छुट्टी अनाउंस नहीं हुई और मुझे सुबह जाना पड़ा। शाम की भी क्लासेस का टाइम टेबल मेरे पास आ चुका था और छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो वापस आ रही थी जब ब्रेक में, दोपहर की ब्रेक में, तो मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर आपने बुलाना ही नहीं था तो मुझे इनवाइट क्यों भेजा? अब तो मेरी तो छुट्टी भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, है ना? आपने मुझे बुलाना नहीं था तो आपने इनवाइट क्यों भेजा? जैसी मैं सोच रही थी ना, वैसे ही सडनली मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आज शाम का ऑफ डिक्लेयर हो गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफ डिक्लेयर कर दिया आज शाम का, तो आज शाम की क्लासेस कैंसल हो गई। मैं इतनी खुश, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं घर आई और पागलों की तरह अपने मनीष अंकल को बोलती हूँ कि आज तो हमें गुरु जी के सत्संग में जाना है। और उस टाइम तक ये नहीं जुड़े थे तो मुझे बहुत ज्यादा खुश देख के बड़े हैरान हो रहे हैं कि तुझे इस चीज की क्या खुशी हो रही है कि गुरुजी के सत्संग में जाना है। मैंने कहा नहीं, आपको पता नहीं है कि गुरुजी महाराज ने मेरी छुट्टी करा दी आज शाम की, और आप मतलब उन्होंने हमें सत्संग में बुलाने के लिए इन्वाइट किया। तो मैं तैयार होने लगी, फिर से एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या लिखा होता है कि बटरफ्लाई का दिखना और लाइट का फ्लिकर होना गुरुजी के होने की निशानी है। मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं तैयार होने लगी, बड़ी खुश, गुरुजी महाराज आज आपके सत्संग में आना है। फिर हम चले सत्संग की तरफ। तो शिव मानस मंदिर जाना था। 38 सेक्टर के राउंड अबाउट पे जब हमारी गाड़ी पहुंची तो मुझे हो रहा था कि कहते कि गुरुजी महाराज साथ चलते हैं आपके। तो मैं ऐसे ही ना अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि गुरुजी महाराज आप हमारे साथ अगर जा रहे हो, पहली बार हम जा रहे हैं, तो आप कैसे जा रहे हो, मतलब आप कहाँ पे हो, है ना, कैसे है? तभी सडनली एक बटरफ्लाई आती है येलो कलर की, हमारी गाड़ी में एंटर करती है और जहां पे वो ड्राइविंग सीट होती है उसके बिल्कुल सामने शीशे पे जाके बैठ जाती है। 38 सेक्टर के राउंड अबाउट से वो बटरफ्लाई बैठी और मैंने शोर मचाया, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मनीष अंकल मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था वो चीज, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो गुरुजी महाराज आ गए हैं, जो सच में आए। और जब तक शिव मानस मंदिर नहीं आया तब तक वो बटरफ्लाई वहीं बैठी रही। जैसे ही शिव मानस मंदिर आया, हम उतरे, फिर वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पहली बार मैं सत्संग में गई, अंदर बैठी, बड़ा ध्यान लगाया, मुझे पता भी नहीं था सत्संग में क्या होता है। सुन रही थी, शब्द सुन रही थी, आंखें बंद की हुई थी। रोज की इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस मेरे चारों तरफ, मुझे मतलब कम से कम 3 या 4 बार बहुत ज्यादा वो फ्रेग्रेंस आई और मुझे ऐसा लगे कि गुरुजी महाराज ना बिल्कुल पास से निकल के जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा ही भाव विभोर होके ना उस सत्संग में, बस मुझे ही था कि गुरुजी महाराज मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। फिर ना उस सत्संग में अनाउंस होता है कि लंगर प्रसाद नहीं है, बट आपको चाय प्रसाद मिलेगा सत्संग खत्म होने के बाद। तो मैंने कहा चलो चाय प्रसाद ही सही। अच्छा, उस टाइम तक मेरी जो सिचुएशन थी ना, वो ये सिचुएशन थी कि अगर मैं एक दाना भी चीनी का खा लेती थी ना तो 3-4 दिन तक मेरी हालत खराब होती थी। चीनी वॉज लाइक अ पॉइजन फॉर मी, मतलब मैं मर सकती थी अगर मैंने एक निर्धारित अमाउंट से ज्यादा चीनी खा ली थी। तो जब मैं चाय प्रसाद मुझे मिला तो उसमें क्या था, एक इतना बड़ा लड्डू प्रसाद था, बिस्किट थे और समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था और चाय बिल्कुल मीठी वाली। मैंने ना ऐसे खाया उसको जैसे मैंने लाइफ में कभी कुछ ना खाया। मैंने पूरा खाया, अच्छे से खाया। और इन्होंने कहा मर जाएगी, इतना मीठा मत खा, तेरी तबीयत बहुत खराब। मैंने कहा नहीं, ये तो महाराज का प्रसाद है और ये तो मुझे ठीक करेगा। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे कोई एलर्जी, कोई शुगर एलर्जी, कोई HLA-B27 कुछ
कुछ नहीं है। और इवन तक कि जो ओवरी में भी सिस्ट थे, वो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई वो सब गायब मिले। तो ये हमारे गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, उन्होंने मुझे हेल्थ बख्शी। उन्होंने मेरे पहले ही सत्संग में जाते ही मेरा कल्याण कर दिया मेरे प्रभु ने। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी जो थी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। अब ये तो हो गई एक दुनियावी बातें, है ना। तो दुनियावी बातों में ये होता है कि हम लोग अपनी चीजें मांगते रहते हैं। जैसे अब फिर मुझे लगने लगा कि अब तो गुरुजी महाराज मिल गए, तो जैसे जादू की छड़ी होती है ना, तो जादू की छड़ी मिल गई, अब तो जो होगा ना बस हमारा अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे बोलते हैं ना कि अपने स्टूडेंट को एक ट्रेन करने का एक काम शुरू किया। तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग क्या शुरू की कि गुरुजी महाराज ने ना ऐसे सारी चीजें, ऐसे नहीं कि एकदम से पूरी हो रही है, ये नहीं कि हमें कोई कष्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, कष्ट कट रहे थे, धीरे धीरे कट रहे थे, लेकिन गुरुजी हमें अपने से जोड़े भी जा रहे थे। स्टार्टिंग में मैं जुड़ गई थी, तो मनीष अंकल तब तक पूरी तरह नहीं जुड़े थे, लेकिन कभी मना नहीं किया इन्होंने, कि कभी जाने के लिए मना नहीं किया। तो मैंने एक दिन रात को कहा, मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, मैं जुड़ गई हूँ और अंकल अगर नहीं जुड़ेंगे तो ये फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगले सत्संग में जब हम गए ना, तो मनीष अंकल को गुरुजी का एक कार वाला स्टिकर मिला प्रसाद में। इन्होंने वो स्टिकर लगाया और उसके बाद से आज का दिन है, ये अपने आप ही, मतलब मुझसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा है इनके ऊपर। तो ये अपने आप ही गुरुजी महाराज ने इनको भी जोड़ लिया, धीरे धीरे बच्चों को जोड़ना शुरू किया। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे हमारी सारी फैमिली को जोड़ना शुरू किया। अब आते हैं कुछ ऐसे चीजों पे जो महाराज ने दिखाई, जो बहुत ही अलग टाइप की चीजें हैं। कैसे? जैसे कि गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने पे ना धीरे धीरे ये चीज एहसास होने लगी कि दुनियावी चीजें ठीक हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज हर चीज नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा, अगर हम प्रभु के साथ अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे ये सारी चीजों से मोह खत्म करना होगा। जैसे गुरुजी महाराज ने ना धीरे धीरे पेशेंस लानी शुरू करी। मुझ में बहुत गुस्सा होता था, मैं बहुत इम्पेशेंट होती थी। गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे मेरी लाइफ में एक पेशेंस लेवल मुझे सिखाना शुरू किया, मेरा गुस्सा कम करना शुरू किया, शुक्राना गुरुजी महाराज का। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि कई बार जैसे होता है ना कि बचपना होता है ना, कि महाराज आप ऐसा कर दोगे, आप ऐसा कर दोगे, तो वो पूरा भी करते हैं कई बार, और फिर कई बार हमें सीख भी देते हैं। अब जैसे एक और बात बताती हूँ, लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे था, तो उससे एक दिन पहले ऐसे ही मैं गुरुजी महाराज को कहती कि गुरुजी महाराज कल मेरा बर्थडे है, अब आप मुझे केक खिला दो। साथ ही मेरी बेटी कहती मम्मा मुझे ना सोया चाप भी बड़ी पसंद है, गुरुजी को कहना सोया चाप भी खिला देंगे। फिर हम थोड़ी देर हंसने लगे, हमने कहा ऐसे नहीं, मतलब गुरुजी महाराज क्या कहेंगे कि कैसे कर रहे हैं, केक खिला दो, सोया चाप खिला दो। ऐसे बात चली गई, गई आई हो गई। अगले दिन चलो सुबह उठे, महाराज का सत्संग किया, और फिर शाम को जब हम पूजा कर रहे थे तो सडनली बेल बजती है। जिस एरिया में हम रहते हैं तो लास्ट ईयर तक वहां पर इस तरह से कोई खाना डिलीवर करने वाला बंदा या इस तरह से नहीं आता था। तो सडनली बेल बजती है और एक पैकेट पकड़ा के एक पर्सन चला जाता है। तो जब वो पैकेट खुलता है तो उसमें एक केक होता है और साथ में एक पैकेट होता है, उसमें सोया चाप होती है। हम इतना हैरान, और उस केक के ऊपर ओम से जो एक आइसिंग की होती है, ओम लिखा हुआ था। तो अब कोई माने या ना माने, ये तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक इच्छा जो हमने की थी ऐसे ही वो पूरी की। मतलब वो बहुत अमेजिंग सी चीज थी। हम हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, ये कैसे गुरुजी महाराज ने हमारी इच्छा पूरी की। तो गुरुजी महाराज ना बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। एक और मैं आपको चीज बताती हूँ जिसमें अगेन वही नेचर के लॉज की बात होती है कि गुरुजी महाराज ना समय को भी रोक सकते हैं। ये बात है कि मुझे क्लास मिली सुबह की, सुबह 8 बजे मेरी क्लास शुरू होनी थी। तो यूजुअली मैं रात को अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो लेकिन रात को काफी मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सुबह ना थोड़ा जल्दी उठा देना, मैं सुबह ही उठ के अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लूंगी। मैं सो गई।
जब मैं सो गई तो सुबह जब मेरी आंख खुली तो उस टाइम 7:45 हो रहे थे, और मेरे तो हाथ पैर फूल गए क्योंकि उस दिन सेशन का पहला लेक्चर था, और अंदर से भी होता है कि इंसान थोड़ा सा रहता ही है नर्वस कि लेक्चर प्रिपेयर नहीं हुआ, और टाइम इतना कम रह गया था। तो मैं फटाफट फटाफट तैयार होने के लिए भागी। फटाफट मैंने मनीष अंकल को उठाया, मैंने कहा देखो बहुत कम टाइम रह गया है, तो फटाफट उठो, मेरे को कुछ चाय या कुछ ऐसा बना के दे दो। ये भी फटाफट गए। गुरुजी को चाय प्रसाद का हम सुबह भोग लगाते हैं, यही लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती, खैर गुरुजी महाराज यही लगाते हैं। तो फटाफट मैं तैयार होने भागी। जब मैं बाहर आई ना तो मैंने घड़ी देखी, आप मानोगे नहीं, उसमें टाइम 6 बजे हुए थे। मतलब मुझे गुरुजी महाराज ने एक टाइम को वापस किया, और वो सच में 7:45 ही हुए थे उस टाइम जब मैं उठी थी। और फिर जब वो 6 बजे का मैंने टाइम देखा, मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या। मुझे लेक्चर प्रिपेयर करने का भी टाइम मिला। फिर मैं बहुत अच्छे से गुरुजी का मत्था टेक के गई, और मेरा बहुत अच्छा लेक्चर हुआ उस दिन। तो जय गुरुजी महाराज। ये भी एक बड़ी अमेजिंग सी चीज थी। ये शायद कोई विश्वास ना करे, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज क्या कर सकते हैं मेरे लिए, बहुत चीजें करते हैं। इस साल जब कोरोना बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर आ गया था, तो मेरे मदर इन लॉ काफी बीमार हो गए, और काफी ज्यादा जब बीमार हुए तो बहुत तबीयत खराब हुई। तो हम सब बहुत घबरा गए थे उस टाइम। मुझे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप मिला था। ये एक गुरुजी की संगत ने ही दिया था ये माला स्वरूप। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ही मतलब उनकी तबीयत खराब थी, बहुत घबराए हुए थे। तो एक तो मैंने गुरुजी महाराज का ये माला उनके गले में डाली, और मैंने कहा गुरुजी महाराज बस मम्मी को ठीक कर दो। तो जब मेरे मदर इन लॉ गए हॉस्पिटल में, तो वहां पे उनको कोरोना वार्ड जो था उसमें ही लोग थे सारे के सारे। तो कोरोना टेस्ट वगैरह हुआ, तो उस जनरल वार्ड में रखा, किसी को हॉस्पिटल में जाने की परमिशन नहीं थी। तो महाराज ने उनकी रक्षा की, उनको ठीक ठाक किया, उनको घर लेके आए। शुक्राना गुरुजी महाराज का, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब मम्मी घर आए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इतने गुरुजी महाराज के शुक्राने किए, क्योंकि जिस हालत में वो गए थे और जिस हालत में वो आए, वो सिर्फ गुरुजी महाराज ही इतनी हेल्थ बख्श सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कृपा रही है गुरुजी महाराज की। मेरे हस्बैंड का उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब ऑफर्स आती रही, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने उनका अपना एक काम शुरू करवाया, जो महाराज की कृपा से बहुत अच्छा अब चल रहा है। तो ये भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। वो अपने आप ही सारी चीजें जो हैं अपने आप ही सेट करते रहते हैं। और ये जो जर्नी शुरू हुई, इसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। तो वो जब मनीष अंकल कभी सत्संग शेयर करेंगे तो वो अपनी जर्नी बताएंगे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अब एक बड़ा ही अमेजिंग सत्संग मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए थे, तो गुरुजी महाराज का इतना प्रभाव होता है कि आप सिर्फ गुरुजी महाराज की ही बात करना चाहते हो। तो मैं जब भी अपने मम्मी पापा को फोन लगाती थी, तो मैं गुरुजी महाराज की ही बात करती रहती थी। तो गुरुजी महाराज के बारे में बताती रहती थी, आज हम इस सत्संग में गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मम्मी पापा को भी ना बहुत ज्यादा जैसे गुरुजी महाराज का एक जिसे बोलते हैं ना अट्रैक्शन सी होने लगी। तो शिवरात्रि के सत्संग में पहली बार गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुलाया। पापा को बहुत ज्यादा डायबिटीज थी, और पापा की आईज का ऑपरेशन होना था, लेकिन डायबिटीज की वजह से आईज का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो जब शिवरात्रि सत्संग में पापा मम्मी आए, तो पापा पहली ही बार में गुरुजी से जुड़ गए, और इतना ज्यादा जुड़े। उस सत्संग में उन्होंने डांस भी किया। मैंने पापा को कहा, आपको पता है गुरुजी महाराज के सामने जब डांस करते हैं ना, तो गुरुजी महाराज आपको पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं, आपकी सारी बीमारियां खत्म कर देते हैं। तो देखना अब आपकी जो डायबिटीज है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पापा कहते हैं हाँ, ये तो साक्षात महाशिव है। और मुझे इनको देख के कुछ हो गया, मतलब मुझे बहुत प्यार हो गया। उसके बाद जब पापा का ऑपरेशन था, तो उस दिन शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई, पापा का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ। पापा धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ बहुत जुड़ने लगे, इतना जुड़ने लगे कि हर किसी के साथ कोई भी बात शुरू करते थे घूम फिर के गुरुजी महाराज पर।
मैं पापा से फोन पे बात करती थी, सिर्फ गुरुजी महाराज की शब्द सुन, शब्दों के मीनिंग समझ, देख गुरुजी महाराज कितने अच्छे शब्द उन्होंने हमको बख्शे हैं। और इन शब्दों को जब मैं सुनता हूं ना दीप्ति, तो मुझे ऐसा लगता है महाराज बिल्कुल ऐसे मेरे सामने बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं। सारा दिन गुरुजी महाराज की बातें, सारा दिन गुरुजी महाराज, मतलब बिल्कुल ही गुरुजी महाराज में लीन हो गए थे पापा। और 25 नवंबर को पापा को गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में जगह दी। और कैसे जगह दी, 2 दिन पहले मेरी सिस्टर के घर गुरुजी महाराज का बहुत अच्छा सत्संग गुरुजी महाराज ने हमें अटेंड कराया। पापा पूरी तरह से उस सत्संग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और उसके बाद अगले दिन फिर से एक बड़ा सत्संग पापा ने अटेंड किया। जिस दिन गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में लिया, उस दिन पापा सैर करके आए, बैठे आके, तो उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। वहां गुरुजी महाराज की एक संगत उनको सत्संग में ले जाने के लिए आई हुई थी। उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, मम्मी ने 2 चम्मच चाय पिलाई जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया और गुरुजी महाराज के साथ चले गए। तो गुरुजी महाराज ने उनको अपने चरणों में जगह दी और ये भी दिखाया कि मेरे पापा उन्हीं के साथ ही हैं। वो हमारे लिए बहुत ही सडन लॉस था, तो कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत उदास हुआ पड़ा था कि पापा एकदम से ऐसे चले गए और सत्संग अटेंड किया, ये सब किया। तो कहीं ना कहीं था कि गुरुजी महाराज आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाई सपने में। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे पापा मेरे पास है। और पापा से मेरी बात हुई तो पापा कहते हैं देख, मैंने एक येलो कलर का कुर्ता पहना है और व्हाइट कलर की धोती पहनी है, और ये ना दिव्य वस्त्र होते हैं। और यहाँ पे गुरुजी महाराज है, यहाँ एक रिचुअल चल रहा है, मैं शिवलोक में ही हूँ और तू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, यहाँ पे एक रिचुअल हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं गुरुजी महाराज के पास ही हूँ। मैं सुबह उठी, मैंने सबको बताया, तो सबको यही लगता है कि ठीक है, आपके इमोशनल लेवल पे आप बहुत हाई होते हो तो शायद ये चीज है, बट मुझे पता था कि ये बहुत रियलिस्टिक सी चीज है। मैंने सबको बताया। उसी दिन एक बड़ा ही अमेजिंग सा एक पेंटिंग गुरुजी के ग्रुप पे शेयर होता है, जिसमें सेंटर में गुरुजी महाराज एक छतरी लेके खड़े हैं, उनके आसपास ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता हैं। और गुरुजी महाराज के चरणों में बिल्कुल मेरे पापा की शक्ल का एक पर्सन बैठा है, जिसने येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर की धोती पहनी हुई है, और वो चरणों में है। और उसके नीचे ही एक चिता अग्नि से एक आत्मा निकल के जा रही है, जिसको एक दिव्य वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। वो बहुत ही अलग सी पेंटिंग थी, मैंने अपनी जिंदगी में वो पेंटिंग नहीं देखी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में गुरुजी के ग्रुप पे ऐसी कोई चीज नहीं शेयर होते देखी, लेकिन वो पेंटिंग एक तरह का एक गुरुजी की तरफ से एक कंफर्मेशन थी कि बेटा तूने जो चीज देखी है, जो मैंने तुझे दिखाई है, वो बिल्कुल सच चीज है। वो पेंटिंग अभी भी मेरे पास है। और वो एक, जब मैंने सबको दिखाई ना, सब बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जो चीज बताई थी, 2 दिन बाद वो सेम टू सेम चीज जो आपके सामने आ रही है, तो वो बहुत ही थी। उस दिन के बाद मेरे दिल को इतना पता है कि हाँ, मेरे पापा गुरुजी महाराज के साथ हैं, जिसका सबूत वो देते भी रहते हैं। न्यू ईयर पहली बार बिना पापा के हमने मनाया, तो पापा हंसराज हंस जी के जो शब्द हैं वो सुनते थे, उनको बहुत पसंद थे। तो न्यू ईयर पे बड़े मंदिर से लाइव हंसराज हंस जी के ही सत्संग चल रहा था उस दिन। और जैसे ही एग्जैक्टली 12 बजे घड़ी में, तो हमारे पास एक लाइव सत्संग का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें पापा का बहुत ही फेवरेट एक शब्द है, जिथे बाबा पैर धरे। और वो चल रहा है शब्द, और गुरुजी के स्वरूप के सामने लिखा हुआ है प्यारे पापा। तो अब इससे मैं क्या कहूं, अब समझने वालों को पता है कि ये गुरुजी महाराज की तरफ से कितनी बड़े एक साइन होते हैं कि देखो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। एक और अमेजिंग चीज उस दिन जो हुई, मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि उस दिन शाम को 31 को शाम को हमने गुरुजी का सत्संग घर में रखा हुआ था। तो हमने बर्फी प्रसाद लगाया हुआ था, तो बर्फी का डिब्बा हम लेके आए थे। तो उसमें हमने जब सत्संग खत्म हुआ तो सबने एक एक पीस बर्फी का एज अ प्रसाद लिया। तो 7 to 8 पीसेस बर्फी के पूरा रो जो था वो हमने खा लिया था। बर्फी का डिब्बा बंद करके गुरुजी के सामने ही रखा हुआ था।
तो जब रात को मैं डिब्बा उठाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि डिब्बा कुछ भारी है। तो मैंने डिब्बा खोल के देखा और डिब्बा पूरा फिर से बर्फी का भरा हुआ था और एक पीस में से छोटा सा पीस एक टूटा हुआ था। मैंने फटाफट सबको बुलाया, मैंने कहा देखो ये वापस से रिफिल हो गया है। तो ये एक तरीके का एक डिवाइन प्रसाद प्रभु ने हमें जो बख्शा, ये मतलब मेरी आंखें भर आई उस दिन। मैंने कहा प्रभु आप इतना हमारा साथ देते हो, आप इतना हमें प्यार करते हो, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। मेरा मन उदास होता है ना कहीं गुरु जी की एक आवाज आती है कि पुत्र मैं हैगा तेरे कोल, मैं तेरा प्यो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेरी इनर स्ट्रेंथ है गुरु जी। उन्होंने इतना रिफाइन करना शुरू किया है कि अब दुनियावी चीजें नहीं अच्छी लगती। कोई गुस्सा भी करता है, मुझे लगता है क्यों गुस्सा कर रहे हैं, है ना। गुरुजी महाराज के साथ आके आपका जो एक लेवल ऑफ थिंकिंग है ना, वो हर चीज से हटके सिर्फ महाराज तक चला जाता है। मनीष अंकल रोज शिव पुराण का पाठ करते हैं और हमें सुनाते हैं, तो शिव पुराण से भी हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज हमें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो महाराज ऐसे ही कृपा कर रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे गुरुजी महाराज के बहुत बड़े फैन हैं बच्चे। गुरुजी महाराज उनके साथ बहुत चीजें करते हैं। एक और सत्संग याद आया, मेरी छोटी बेटी है आन्या। तो आन्या जब बहुत ही छोटी थी तो उसको आईज में प्रॉब्लम हो गई, उसको स्क्विंट की प्रॉब्लम हो गई थी और उसको एक बहुत मतलब विजन में दिक्कत थी। तो उसको चश्मा लगा हुआ था और उसका इलाज चल रहा था जिन डॉक्टर से। तो उन्होंने कहा था जैसे ये 11 साल की होगी तो इसकी एक सर्जरी होगी, उसके बाद ही ये चीज ठीक हो पाएगी। तो इसको चश्मा लगा हुआ था। तो जब हम गुरुजी महाराज के सत्संग में गए तो गुरुजी महाराज के सत्संग में हमें एक छोटी सी लड़की मिलती है। वो अनया के साथ बात करती है, कहती है दीदी आपको चश्मा लगा हुआ है? तो अनया कहती है हाँ जी। तो कहती है आपका ये ना चश्मा उतर जाएगा। तो अनया कहती है ठीक है। फिर कहती गुरुजी महाराज आपका चश्मा उतार देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप ना टीवी कम देखा करो, आप मोबाइल कम यूज किया करो, आपका चश्मा उतर जाएगा। तो मैं भी उस छोटी सी बच्ची को देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ। मैंने कहा देखो कितना प्यारा बच्चा है। ऐसे ही चीजें चलती रही। तो जब कोरोना की छुट्टियां हुई ना तो आन्या को आईज में कुछ एलर्जी हो गई। आईज में जब एलर्जी हो गई तो पूरी रेड आईज हो गई। हमने चलो कुछ दिन तक देखा, फिर डॉक्टर को दिखाया, नहीं हो रहा था। तो मैंने जल प्रसाद होता है गुरुजी महाराज का, मैंने कहा तू जल प्रसाद पी और थोड़ा सा अपनी आईज इससे कर। तो जल प्रसाद दिया इसको, तो इसकी आईज ठीक हो गई। उसके बाद ये टीवी देख रही थी, कहती मम्मा मुझे ना चश्मे से नहीं दिख रहा, मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो मैंने कहा उतार के देख। तो इसने उतारा। तो मैंने कहा अब कैसा दिख रहा है? कहती है मुझे क्लियर दिख रहा है। अच्छा, हम डॉक्टर के पास जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो कमाल ही हो गया, इसकी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है, इसको अब इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। और स्क्विंट तो चला ही गया बिल्कुल ही। तो बिना किसी सर्जरी के गुरुजी महाराज ने इसकी आईज जो थी बिल्कुल ठीक कर दी। इसकी आईज बिल्कुल परफेक्ट है प्रभु की दया से। जहां उसकी सर्जरी होनी थी वो भी चीज चली गई। तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग है हमारी लाइफ में। अक्टूबर स्टार्टिंग में मेरी नीस है श्रेया। तो श्रेया एक बहुत हेल्दी बच्ची जिसे बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका वेट था और अच्छी मोटी अच्छी बहुत हेल्दी बड़ी प्यारी बच्ची हमारी श्रेया थी। तो श्रेया का ना वेट लूज होना शुरू हो गया। जब वेट लूज होना शुरू हो गया तो सिस्टर को लगा कि जैसे हाइट बढ़ रही है, 11 इयर्स की होने वाली है, तो बच्चा वेट लूज करे। वो खुश भी बड़ी थी कि देखो इसकी हाइट बढ़ रही है और वेट लूज हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक दिन एक फोटो क्लिक करके भेजती है। तो मेरे पापा कहते हैं कि बेटा ये पतली नहीं हो रही है, ये बहुत कमजोर लग रही है और आप इसको चेक कराओ। तो उस टाइम हमारे कजन हैं, तो वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विशाल, तो वो उनके घर आए हुए थे। तो उन्होंने श्रेया को देखा और कहा कि आप इसका ना शुगर टेस्ट कराओ। जब उसका शुगर टेस्ट कराया तो इसकी शुगर 700 से भी ऊपर आई, और जो एक बहुत ही बड़ा लेवल माना जाता है शुगर का, बहुत हाई लेवल शुगर थी। हम सब बहुत परेशान हो गए, इसको हॉस्पिटलाइज किया गया
और जो डिटेक्ट हुआ इसको, तो टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, जो बच्चों में 11 ईयर्स के आसपास ही आता है, और ये भी एक इनक्योरेबल डिजीज ही माना जाता है, और उसमें कहा जाता है कि इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है सारी उम्र। हम सबका बड़ा मन खराब हो गया कि छोटा सा बच्चा है और देखो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगने हैं, और बहुत मन खराब हुआ। तो हॉस्पिटल में श्रेया थी, 6 अक्टूबर को ये हॉस्पिटल में ही थी, इसका बर्थडे था। तो जब इसका बर्थडे था तो मैं वहां पर गई इससे मिलने, तो सभी लोग आ रहे थे, तो सबको डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा भीड़ नहीं करनी, तो मैं मेरे मदर, श्रेया और मेरी छोटी बेटी आन्या वहीं पर थे। सडनली क्या होता है कि नॉक होती है डोर पे, तो एक लड़का और एक लड़की, मेरे ख्याल से 20-21 साल का लड़का, जैसे वार्ड बॉयज होते हैं, और इतनी एज की लड़की आई। तो उनके हाथ में एक बुके था और एक गिफ्ट था, और जैसे ही वो अंदर आए तो एक बहुत ज्यादा खुशबू का झोंका जो था ना, मतलब पूरे कमरे में ऐसे फैल गया, बहुत सुंदर खुशबू। तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ, मैं उनका वार्ड बॉय और नर्स टाइप लड़की है, तो ठीक बहुत परफ्यूम लगा के आए हैं, और हमें लगा कि किसी ने भेजा होगा कि श्रेया का बर्थडे है तो बुके भेजा होगा। तो जैसे ही वो आते हैं, बुके देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कहते हैं गुरुजी महाराज ने आपके लिए श्रेया एक मैसेज भेजा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे एंड हैप्पी बर्थडे। तो मुझे लगा कि हम गुरुजी महाराज को मानते हैं, तो शायद किसी ने भेजा होगा, है ना, इस तरह से। तो उसके बाद वो चले जाते हैं। जब हम गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें गुरुजी महाराज के स्वरूप वाला एक पिल्लो होता है, बहुत सुंदर, और श्रेया बहुत ही हैरान रह जाती है, हम सब बहुत हैरान रह जाते हैं। और उससे 1 मिनट पहले ही ना हम लोग एक गुरुजी महाराज का गाना चला के बैठे हुए थे कि आओ जी आओ गुरुजी आओ, ना अब तरसाओ गुरुजी आओ जी। तो हम बहुत ही खुश, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तो बड़ा एक पॉजिटिव सा साइन मिला हमें। उसके बाद मैंने ऐसी बैठे बैठे ना कि मैंने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं और लंगर प्रसाद करेगी ना श्रेया, तेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम तक कोई भी नहीं मान रहा था कि कैसे ठीक हो सकती है ना। और जब आप मुसीबत में होते हो, आपको ना ये लगता है कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती है ना, हमारा खुद का विश्वास हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं ना मुझे ये था कि नहीं, बड़े मंदिर जाएगी, लंगर प्रसाद खाएगी, ठीक हो जाएगा। तो 9 अक्टूबर को महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, सपरिवार बुलाया, हम बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर जब हम गए ना, तो उससे थोड़े दिन पहले हम ऐसे भी बात कर रहे थे कि गुरुजी महाराज मैंने कुछ भी सेवा दे देना हमें, चाहे टॉयलेट सेवा ही दे देना आप, बड़े मंदिर की हमें कुछ भी सेवा दे देना। तो उस दिन क्या हुआ कि जब हम बड़े मंदिर गए, तो हम सब जब वहां बड़े मंदिर पहुंचे, तो जब बाथरूम गए तो वहां पे एक बिल्कुल पैक्ड वाइपर रखा हुआ था, और जहां पे वॉश बेसिन्स लगी वहां पे नीचे पानी गिरा हुआ था। मुझे सडनली याद है कि मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी कोई भी सेवा दे देना, चाहे बाथरूम सेवा ही दे देना। मैंने ऐश्वर्या मेरी जो बड़ी बेटी है उसको कहा, देख गुरुजी ने सेवा दी। हमने फटाफट वो वाइपर खोला और सारा पानी जो था साफ किया अच्छे से, महाराज की कृपा। तो वो बहुत ही छोटी सी सेवा, कुछ भी नहीं है, लेकिन महाराज ने वो इच्छा भी पूरी करी, तो वो बड़ा दिल खुश हुआ। उसके बाद लंगर प्रसाद जब हमें मिला, तो मैंने श्रेया को कहा कि श्रेया आपने पूरा खाना ही यहीं पे बाहर गाड़ी में बैठ के पूरा खा लो। बट छोटा बच्चा है, अच्छा बीमार भी बहुत थी उस टाइम, शुगर लेवल इसका बहुत हाई था, दिन में 4-4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, तो नहीं खाया गया इससे। चलो आ गए घर, घर आ गए, शुगर चेक करी, शुगर हाई थी, उस दिन भी काफी हाई थी। तो सुबह लंगर प्रसाद की थाली इसकी आधी रखी हुई थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, है ना। मैं वहां बैठी, मैंने कहा श्रेया आपने लंगर प्रसाद पूरा क्यों नहीं खत्म किया। श्रेया कहती मासी मुझसे खाया नहीं जाएगा और इसमें मीठा भी है। तो रिचा भी कहने लगी मीठा है, दे या ना दे, कभी डॉक्टर से डांट ना पड़े। मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी थी, मैंने कहा या तो गुरुजी पे विश्वास कर लो या फिर डॉक्टर पे विश्वास कर लो, एक चीज पकड़ लो। डॉक्टर को मानना है तो गुरुजी को मत मानो, गुरुजी को मानना है तो फिर पूरा लंगर प्रसाद खत्म करो। और मैंने इतना इतना डांट के इसको बोला कि श्रेया ने पूरी थाली उस टाइम खत्म कर ली। तो इवेंचुअली 15 या 20 दिन के गैप में इसकी शुगर कम 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 होती रही। और जिस दिन इनके घर में सत्संग था,
22 नवंबर को। उससे एक दिन पहले इसकी जो इंजेक्शन की सुई थी वो अपने आप ही मुड़ गई, वो नहीं लगा, और इसकी शुगर बैक टू नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे है। और आज देखो जनवरी हो चुकी है, 6 जनवरी हो चुकी है, इसकी शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो गुरुजी महाराज ने इसकी शुगर, जो एक इनक्योरेबल, एक छोटे से बच्चे की इनक्योरेबल डिजीज थी, उसको बिल्कुल क्योर कर दिया। डॉक्टर्स खुद हैरान होंगे कि ये क्या हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये महाशिव हैं, ये हमारे महाराज हैं, जो हम पे इतनी कृपा बख्शते हैं, इतनी कृपा बख्शते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन महाराज अपनी कृपा बख्शे जा रहे हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी महाराज ने पिछले साल बहुत चीजें नई शुरुआत की। मेरा भी नया इंस्टीट्यूट गुरुजी महाराज ने ज्वाइन करवाया। अब ये महाराज की इच्छा है, महाराज के हुक्म पे हमने ज्वाइन किया, महाराज के हुक्म पे हम जा रहे हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे अच्छे डॉक्टर्स बने, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे कि डॉक्टर्स और आर्मी पर्सनल जो होते हैं उनको गुरुजी बहुत प्यार करते थे, और वो यही कहते थे कि अगर एक अच्छा डॉक्टर है, अगर एक अच्छा पर्सन है, तो वो गुरुजी महाराज को बड़ा प्यारा होता था। तो महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखें, सारे बच्चों को इतनी अच्छी एक नेचर दें, इतनी अच्छी बुद्धि दें कि वो बहुत अच्छे ब्लेस्ड डॉक्टर्स बन के गुरुजी महाराज का जो एक जिसे बोलते हैं ब्लेसिंग्स के थ्रू पूरे समाज का कल्याण करें। तो महाराज की कृपा बहुत ज्यादा है। महाराज आप हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमारी पूरी फैमिली पे आपकी ब्लेसिंग्स हैं, पूरी फैमिली धीरे धीरे महाराज से जुड़ रही है, कोई कम जुड़ा है, कोई ज्यादा जुड़ा है। कहते हैं ना, महाराज एक फैमिली में रहते हुए भी हम सब अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। मैं तो अभी पता नहीं नर्सरी से भी नीचे वाली क्लास में हूँ प्रभु की, बहुत बार गलतियां कर देती हूँ, कई बार गुरुजी महाराज से लड़ भी लेती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाराज हमेशा होते हैं कि देख, मैं था ना यहाँ पे, तू गलत थी, मैं सही था। तो महाराज बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, बहुत ही अच्छे हैं हमारे गुरुजी महाराज। सब पे ब्लेसिंग्स बना के रखना। और गुरुजी महाराज ने, जो मैं बोलती हूँ ना, गुरुजी महाराज के एंजल्स हैं, तो जैसे हमारे एक आदर्श बेटा जी हैं यहाँ पे, आदर्श अंकल जी, सुरेश अंकल जी, इन्होंने हमारे उस टाइम, जब मैं कहूंगी जब पापा गए, हमारा बहुत मन खराब था, उस टाइम भी हमारे साथ ही ये लोग रहे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी पर्सन की फॉर्म में हर रोज एक नए चमत्कार की तरह हमारे पास आती रहती हैं। मतलब प्रभु बस आप हमेशा सारी गुरु संगत पे अपनी कृपा बना के रखना। मैंने जो महाराज ने बुलवाया, मैंने बोला कोई भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करना प्रभु, बस सब अपना दिल जो है गुरुजी महाराज से जोड़े। फिर देखो गुरुजी महाराज सबके कैसे वारे न्यारे करते हैं। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस महाराज के साथ जो थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। गुरुजी महाराज इस नए साल में सबको बहुत बहुत खुशियां दें, सबको बहुत अच्छी हेल्थ दें, सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके आए, सारे बच्चों को भी ब्लेस करें, सभी बड़ों को भी ब्लेस करें। और महाराज महाशिव मेरे गुरुजी महाराज, मैं आज सबके सामने कहना चाहती हूँ कि आपसे बढ़कर कोई नहीं। आई लव यू गुरुजी महाराज, आप हमेशा हमेशा मेरे साथ थे, मेरे साथ है, और मुझे पक्का पता है कि आप हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना सारी संगत जी का मुझे सुनने के लिए। जय गुरुजी महाराज।